प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं बीजेपी की एक चाल आपको बताता हूँ। ये पहले पालते हैं और फिर दिखावे के लिए एक्शन लेते हैं। कितनी शर्म की बात है। ये बीजेपी की जो सरकार 8 साल से केंद्र में है, ये पूरे देश के अंदर तानाशाही चला रही है, जालसाजी कर रही है, जगह जगह पर जालसाजी है। कोई भी चीज़ इनकी एक मतलब जो एक अनुशासन का तरीका होता है, प्रशासन का तरीका होता है, जो संविधान में लिखा है, उस तरीके से इनका कोई भी काम नहीं हो रहा है। हर जगह धांधलेबाजी है, हर जगह साजिश है। अब देखिए, नफ़रत ये जब से आए हैं 8 साल से केवल नफ़रत फैलाई है देश में लगातार, और नफ़रत का नतीजा आम जनता भुगत रही है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये तो एंजॉय कर रहे हैं। और न ही विपक्ष को फ़र्क पड़ रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिले हुए इस देश का दुर्भाग्य है। केवल जनता को दिखाने के लिए ये दुश्मनी दिखाते हैं, अंदर से ये एक हैं, अंदर से अलग अलग नहीं है। अब ये पैगंबर साहब के बारे में कुछ टिप्पणियां इन्होंने बीजेपी के 2 नेताओं ने की हैं। मतलब एक ने तो, इनकी प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा, उन्होंने टिप्पणी की है डिबेट में, और दूसरे ने जो नवीन जिंदल है, उन्होंने ट्वीट किया है उसी का। और इन दोनों के खिलाफ जब बाहर से पूरा विरोध हुआ इनके बयानों का, पूरे मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे होकर के बयान उन्होंने देश के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलना शुरू किया है, तब सरकार ने आनन फानन में आकर के दोनों को, एक को सस्पेंड कर दिया, एक को पार्टी से निकाल दिया। एक को 6 साल के लिए सस्पेंड किया नुपुर शर्मा को, और नवीन जिंदल को निकाल दिया। लेकिन ये नवीन जिंदल ने जो कहा या नुपुर शर्मा ने जो कहा, इन्होंने पार्टी से अलग तो कुछ कहा ही नहीं है। इन्होंने वही कहा है जो पार्टी जहर घोल रही है, वही तो कहा है इन्होंने। पार्टी ने जो जहर घोला है, 7 साल में नफरत फैलाई है, उन्होंने भी वही कहा है, पार्टी से अलग नहीं कहा। हालांकि पार्टी ने उनके बयान को ये कहा है कि ये हमारी पार्टी लाइन नहीं है, जबकि पार्टी लाइन उनकी यही है। बीजेपी की पार्टी लाइन यही है। वो अपने आप को अलग बता रहे हैं, लेकिन नफरत से भरी हुई है बीजेपी। पूरे देश में नफरत फैला रही है और फिर इनके खिलाफ एक्शन ले रही है। एक्शन क्यों लिया आपने? आपने जो कहा, जो फैलाया नफरत, वही तो उन्होंने कहा है। आप भी तो मुस्लिमों के बारे में इसी किस्म की टिप्पणियां करते रहते हैं हर वक्त। तो उन्होंने कहा तो क्या जुल्म किया, और उन्होंने कहा है तो आपकी पार्टी की लाइन बात क्यों नहीं है? वो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? यस, ये हमारी ट्रेनिंग थी, लेकिन हमारी ट्रेनिंग गलत थी, अब हम माफ़ी मांगी। तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे। बड़ी शर्म की बात है। आपके जो कार्यकर्ता हैं वो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपकी बातों को आगे पहुंचा रहे हैं, और आप उनको अलग कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया है। आपने शिक्षा उनको अच्छी दी होती तो वो ऐसी गलती नहीं करते। आज चारों तरफ देश में माहौल ख़राब करके रखा हुआ है, चारों तरफ इंटरनेशनल लेवल में भारत को नीचा दिखा दिया, और आज देश में इनके खिलाफ, यानी जिनको आपने पार्टी से निकाला है, उनके हक में लोग आ रहे हैं। तो आप क्या जवाब देंगे? मैं बीजेपी से जवाब मांग रहा हूँ। क्या देशवासी जो कर रहे हैं वो सही है, या आप लोगों ने जो किया वो सही है, या इनके जो बयान गलत थे वो बयान सही थे या गलत थे, या आपकी शिक्षा गलत थी? आप बताइए, देश को बताइए, गुमराह मत करिए। मेहरबानी करके देश को गुमराह मत करिए, देश को बताइए। ये नफरत आप खुद फैला रहे हैं। आपके नेता वही कहते हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं वो वही कहते हैं, जो आपकी शिक्षा है, जो आपकी ट्रेनिंग है, और आप खुद ट्रेनिंग गलत दे रहे हैं। तो उनकी क्या गलती है? मेहरबानी करके अपनी लाइन साफ करिए। आप चाहते क्या हैं? आप देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? क्या देश को नफरत की आग में झोंक करके आप बर्बाद करना चाह रहे हैं? मेहरबानी करके मत ऐसा करिए। आप बताइए देश को, आप आखिर देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं देश का? ये बहुत दुख की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत को नीचा देखना पड़ रहा है, आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से, आपकी गलत बयानबाजी की वजह से, आपकी नफरतों की वजह से। जो 8 साल में नफरत घोली है आपने, ये देश को बहुत महंगी पड़ रही है। मेहरबानी करके इसके ऊपर गौर करिए, वरना गद्दी छोड़िए। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, गद्दी छोड़िए। आप सिवाय नफरत के कुछ नहीं कर रहे हैं, गद्दी छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। ज़रूरत नहीं है आपकी इस देश को। इस देश में एक से एक काबिल लोग बैठे हैं, 140 करोड़ लोग, वो चलाएंगे देश को, प्यार से चलाएंगे, सबको साथ लेकर के चलाएंगे। आपका सबका साथ जो था वो ढकोसला था, दिखावा था। सबके साथ चलने वाले बहुत हैं इस देश में। मेहरबानी करके आप गद्दी छोड़ दिए, क्योंकि आप नफरत नहीं छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।